तो भाई क्या हो जब डायरेक्टर के पास फिल्म की स्क्रिप्ट ना हो और उसे 2-3 हिंदू धर्म की किताबें मिल जाए, तो भाई उसमें से कुछ चीजें लेकर घुमा फिरा कर वो क्या भेलपुरी बनाएगा। तो भाई आप इस फिल्म को देखो समझ जाओगे, क्योंकि भाई ये फिल्म प्रो ऑडियंस के लिए नहीं है, ये उन अंध भक्तों के लिए है जिनको कुछ भी परोसो उनको स्वाद आ ही जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप बीमार हो तो क्या आप डॉक्टर के पास जाओगे या फिर किसी बाबा के पास झाड़ू फूका करवाओगे? आपका जवाब कमेंट में करें। तो भाई इस फिल्म के अंदर लॉजिक की बुरी तरह से हत्या हुई है, और क्योंकि फिल्म ने पहले ही हिंदू धर्म की आड़ ले ली है तो लोग ज्यादा सवाल भी नहीं करेंगे। लेकिन भाई मैं फिल्म को फिल्म की तरह देखता हूँ। धर्म एक अलग विषय है, वो एक आस्था है, अपना अपना विश्वास है, लेकिन तुम उसे उठाकर कुछ भी बनाओगे तो भाई मैं नहीं झेल पाऊंगा। तो दोस्तों सब झमाझम, मेरा नाम है नीरज और मैंने देखी तब्बई, द गॉडेस ऑफ मिसफॉर्चून, लक्ष्मी, बोले तो लक्ष्मी जी की बहन। तो भाई इस फिल्म की जो कहानी है वो 1880 की है, जहाँ पर एक दुष्ट राजा ने उसके ही गाँव में इतने पाप किए कि भाई अलक्ष्मी का श्राप लग जाता है। अब पाप तो किया राजा ने, लेकिन भाई गांव वालों को क्यों शराब मिल रहा है? हालांकि इस फिल्म की कहानी शुरुआत से प्रेजेंट डे में ही होती है, बीच में 1980 का टाइमलाइन दिखाया जाता है। अब फिल्म के अंदर जो हीरो है वो अपने पिता की मृत्यु के बाद 150 साल पुरानी फैमिली की लेगेसी का बोझ उसके सर पर आ जाता है, और साथ ही साथ वो कुछ ऐसे रहस्यों को बाहर निकालता है जिससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और वो गाँव वालों को भी श्राप से कैसे बचाता है। तो भाई 2 घंटे की इस फिल्म में आपको यही सब कुछ देखने को मिलता है। अब भाई आपको स्टोरी सुनकर लग रहा होगा कि भाई फिल्म में दम तो है, लेकिन भाई सब्र करो, असली खेल तो आर्टिस्ट की एक्टिंग और डायरेक्शन में है। शुरुआत में इस फिल्म के अंदर माइथोलॉजी डाल दी गई है, वो फिर भी ठीक ठाक था, बट जैसे ही आर्टिस्ट आते हैं सबके सब हगने लगते हैं। फिल्म का कॉन्सेप्ट कुछ और है, लेकिन फिल्म की कहानी कहीं और जा रही है। फिल्म के अंदर अलक्ष्मी और पितृदोष का कॉन्सेप्ट उठाया है और बड़ा चढ़ाकर इसके बारे में बताया है, जिससे आपको ऐसा लगे कि हाँ भाई हमें इस फिल्म को देखना चाहिए। लेकिन जैसे आप फिल्म देखोगे आप उस कॉन्सेप्ट से जुड़ ही नहीं पाओगे। अब भाई इस फिल्म के अंदर जो एक्टर्स है उनकी एक्टिंग देखकर ऐसा लगता है कि वो लोग सज धज के एक शादी में आए खाना खाने। मतलब मनोज जोशी जैसे कलाकार भी 150 रुपया देगा। मतलब इनका जो टैलेंट है वो पूरी तरह से वेस्ट कर दिया इस फिल्म के अंदर। और दूसरी तरफ अर्पित रंगा बॉडी बिल्डर, भाई वो ड्रिंक कर एक कुंड में जाता है जहाँ पर पानी भरा होता है। अब वो ऐसा फील कराता है आप लोगों को कि भाई नीचे से मुझे कोई खींच रहा है, लेकिन हमें साफ साफ नजर आता है कि वो नीचे बैठ रहा है। भाई इस फिल्म के आर्टिस्ट ने इतनी ओवर एक्टिंग की है कि कुछ पूछो मत। ऐसा लगेगा कि बाबा आदम जमाने का टीवी सीरियल देख रहे हो आप। कुछ सीन्स में फिल्म के अंदर ऐसे ऐसे कनेक्शन दिखाए हैं जिसका भाई कोई तोड़ नहीं है, खतरनाक कनेक्शंस हैं। तो यहाँ पर आप एक पेड़ काट रहे हो, दूसरी तरफ एक प्रेग्नेंट लेडी के पेट में दर्द हो रहा है। लॉजिक क्या था कि भाई वो उस पेड़ की पूजा करती थी, अब जब पेड़ काट दिया जाता है पूरी तरह से तो भाई उसका बच्चा भी मर जाता है। मतलब क्या ही लॉजिक था भाई। ये एक खतरनाक लॉजिक और है, दरवाजे पर कुछ लोग नींबू मिर्ची टांगते हैं ना ताकि एक शील्ड बन जाए, बुरी ताकतें घर के अंदर ना आए। तो यहाँ पर एक लड़की की आत्मा होती है, तो वो घर में प्रवेश करती है, तो वो जो नींबू मिर्ची है ना वो उसे रोकता है। ठीक है, आई एक्सेप्ट इट, ऐसा बहुत लोग मानते हैं, ये मान्यता है। अब जरा सोचो, वही लड़की वही आत्मा उस नींबू मिर्ची को हाथ से निकाल लेती है और उसे खाने लगती है, तो भाई फिर उसको क्यों कुछ नहीं हुआ? क्या लॉजिक था ये? और भाई इस फिल्म के अंदर VFX का भी यूज किया गया है, और भाई वो इतना खतरनाक VFX है, देखकर आपको लगेगा कि क्या कार्टून चल रहा है। भाई मजा आ गया। मतलब वो हॉलीवुड को फेल कर दे इतना खतरनाक VFX जिसे देखकर आप रो पड़ोगे। हालांकि कोशिश अच्छी की है, लेकिन वो एग्जीक्यूशन नजर ही नहीं आता। भाई इस फिल्म की पेसिंग पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया डायरेक्टर ने। भाई ये फिल्म इतनी बोरिंग और स्लो है, आपको नींद आने लगेगी अगर आपने रात में देख ली तो। अब बात करें फाइनल वर्डिक्ट की, इस फिल्म को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। फिल्म के अंदर कुछ भी ऐसा खास नहीं है जिससे मैं ये बोल सकूं कि आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। तो भाई आसान भाषा में मैं बोलूंगा कि आप इस फिल्म के लिए अपना टाइम खराब ना करें। हालांकि कुछ ऑडियंस को ये फिल्म पसंद आ सकती है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये फिल्म प्रो ऑडियंस के लिए नहीं है। किसके लिए है? समझने वाले को इशारा कॉपी। भाई मैं इस फिल्म को रेटिंग नहीं देना चाहूंगा, ये रेटिंग से ऊपर है। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू एंजॉय प्लीज द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।